जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड। मास परायण पहला विश्राम अब शुरू हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर संवाद जन जीवन कल्याण के लिए ज्ञान दिया, विनम्र वंदना की, फिर प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा बताई, राम नाम सगुण और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। फिर आज के संवाद में अब सुना रहे हैं प्रभु श्री राम जी के चरित्र और राम कथा की महिमा सुना रहे हैं। प्यारे पूरा वीडियो जरूर सुने, बहुत सुंदर संवाद है, साथ में पढ़ें। और पढ़ने में अगर कोई त्रुटि हो तो प्रभु श्री राम जी, भगवान भोलेनाथ और आप सभी मित्र मुझे क्षमा करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में भगवान श्री राम जी का नाम जरूर लिखें। सुने, तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलवाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है। अब आगे। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरे, सुनिया नर कहु नाक सकोरे। समुझ साम मोहि अप डर अपने, सो सोधे राम कीन्ह नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनिया वैलो की सुचित चख चाहे, भगति मोरे मति स्वामी सराहे। कहत न साए होए ही अनेकी, रिझत राम जानी जन जी के। रिझत राम जाने जन जी के। तुलसीदास जी कहते हैं, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। राहत न प्रभु चित चोक किए की, करत सुरति सयबार के। जहिया गवधेव व्याध जिमि बाली, फिर सुकांठ सोई कीन कुचाली। बोले, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की सच्चाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव जी ने चली। सोए करे तूति विभीषण केरी, सपने हो सोन राम हिय हेरी। ते भर तहि भेट
भरत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रभु तरु तर कपि डर पर रामा, ते किए आप समान सिय रामा। तुलसी कहूँ न राम से रामा, साहिब शील निधान सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाये रावरी रामा, है सब ही को नीक सिय रामा, है सब ही को नीक सिय रामा। जो यह साची है सदा रामा, तो नीको तुलसी सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही रामा, सबहि बहुरे सिरुनाय सिय रामा। वरनऊ रघुबर बिमल जसु रामा, सुनि कलि कलुषन साय सिय रामा। सुनि कलि कलुषन साय सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाए, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाए। कहियो सोई संवाद बखाने, सुनहु सकल सजन सुख माने। तुलसीदास जी कहते हैं मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग गोसाउनि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। तुलसीदास जी कहते हैं उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की
लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, काहि सुनहि समुझहि विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रथम प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मैं पुनि निज गुर सन सुनी रामा, कथा सो कर खेत सिया रामा। समुझी नहीं तसी बालपन रामा, तब अति रहो अचेत सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि रामा, कथा राम के गुण सिया रामा। किमि समुझाऊं मैं जीव जड़ रामा, कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। तदपि कही गुर बारई बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषावाद करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होए। तुलसीदास जी कहते हैं, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हो हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि के प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और ब्रह्म को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलु सभी भंजने। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाए,
सुजन सजीवनि मोरि सुहाए। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भांजने भ्रम भेक भुआंगिनी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पड़ी है। असुर सेन सम नरक निकांदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरनादिनी। संत समाज पयोधिर मासे, विश्व भार भर अचल क्षमा से। तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु पुरुषों देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुना से, जीवन मुक्ति है तो जनु का से। राम ही प्रिय पावनी तुलसी से, तुलसीदास हित हिय हुलसी से। तुलसीदास हित हिय हुलसी से। तुलसीदास जी कहते हैं, यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय है और तुलसी दास जी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदित से, रघुबर भगति प्रेम परमित से। तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम कथा मंदाकिनी रामा, चित्रकूट चित चार सिया रामा। तुलसी सुभग स्नेह बन रामा, तुलसी सुभग स्नेह बन रामा। सिय रघुबीर बिहार सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ने में जो कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु श्री राम जी और आप सभी प्यारे सभी मित्र क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री राम।